ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ से पैदल मार्ग का कारवां प्रस्थान करेगा राजभवन तक। तिरंगा अब ये जो सिवान में AK-47 छात्रों पर चला है, ये कानून में प्रावधान नहीं है, तो ये बतावे सरकार की मुख्यमंत्री ने अनुमति दी थी चलाने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्री ने दी थी, या प्रधानमंत्री PMO से ऐसा आदेश आया था। इसका प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि फेक एनकाउंटर किया था। इसी फेक इनकाउंटर करने के लिए किसने अनुमति दी और कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी जो गोली मारी। तो गोल द रिजल्ट। देश भर में आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, 80वां स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में बिहार में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज झंडा फहरा रहे हैं। विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष झंडा फहरा रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में भी झंडा फहराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में RJD के प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल ने झंडा फहराया है। इस दौरान तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। इसको लेकर भी क्या कुछ मगनी लाल मंडल का कहना है, साथ ही सम्राट चौधरी की सरकार पर भी खूब हमला बोल रहे हैं। क्या कुछ RJD के प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। यह तो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय उत्सव है और संकल्प लेने का शुभ दिन है 15 अगस्त कि भारत को महान कैसे बनाया जाए, भारत में कैसे तरक्की हो, विकास हो, और सबसे बड़ी बात जो आंतरिक सद्भावना है वो कायम रहे, एकता रहे, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता देश में रहे, संवैधानिक व्यवस्था हमारी मजबूत हो और देश में जो लोकतंत्र है इस पर किसी के लिए कोई आंच नहीं आवे किसी तरह का। इसके लिए हम संकल्प लेके आगे एक होकर के बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही हमारी शुभकामना है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उनको बधाई हम देते हैं देशवासियों को। 19 तारीख को सड़कों पर भी उतर रहे हैं आप लोग? हाँ, तैयारी हो गई? हाँ, हमारा पैदल मार्च है 19 को। तैयारी हो गई है? तैयारी चल रही है, काफी संख्या में लोग आएंगे और हम ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ से पैदल मार्ग का कारवां प्रस्थान करेगा राजभवन तक। तिरंगा यात्रा करेंगे आप लोग? तिरंगा लेकर के तिरंगा यात्रा होगी और राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में है। अच्छा, आप लोगों ने आखिर ये फैसला किया जो पैदल मार्च करेंगे तो पार्टी का झंडा किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में नहीं होगा, बाकी आप लोगों ने लेटर भी जारी किया, सभी के हाथों में तिरंगा। अब ये राष्ट्रीय सवाल और राष्ट्र का जो प्रतीक हमारा है वो तिरंगा है, और जब लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच आएगी तो हम संविधान को देखेंगे और अपने झंडा का आपको सलाम करेंगे कि यही झंडा हमको शक्ति दे, जो संविधान से हमको शक्ति मिलती है उसको निखारे ये राष्ट्रीय झंडा। तो ये AK-47 जो है इसको आम जन पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलाने के लिए अनुमति नहीं है, और जब अनुमति होती है तो या तो मुख्यमंत्री अनुमति देते हैं, विशेष परिस्थिति कोई ऐसी आ जाएगी तब, या नहीं तो भारत सरकार के गृह प्रधानमंत्री तो सर्वोपरि है। अब ये जो सिवान में AK-47 छात्रों पर चला है, ये कानून में प्रावधान नहीं है, तो ये बतावे सरकार की मुख्यमंत्री ने अनुमति दी थी चलाने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्री ने दी थी, या प्रधानमंत्री PMO से ऐसा आदेश आया था। इसका तो खुलासा हो जाए, AK-47 कैसे चला जाएगा, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। अब प्रोविजन है तो मुख्यमंत्री, भारत सरकार गृह मंत्री और फिर PMO प्रधानमंत्री तो ये सारा राज को छुपाए हुए हैं
और आम लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर जो निहत्थे थे उन पर गोलियां चलाने के लिए AK-47 तान दिया। गोलियां चली, 3 छात्र अभी भी ये बेदाता में उपचारांत है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे पहले ऐसे नेता हैं हमारी पार्टी के जो गए थे देखने के लिए, तीनों का हाल चाल पूछा, उनकी चिकित्सा कैसे हो रही है ये जानकारी, और पार्टी की ओर से 25-25 हजार रुपया का उन्होंने वहाँ दिया पैसा। तो ये हम लड़ेंगे, संकल्प लेंगे। अभी तक वो है ही वहाँ उपचार हो रहा है। सरकार इस को छुपाई हुई है, और छुपाई हुई है जैसे काउंटर हुआ, तिवारी जी को दिया सब तरीके की सहायता, आर्थिक सहायता, नौकरी, ठीक है, हम इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लेकिन इसका मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि फेक इनकाउंटर किया था। इसी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर करने के लिए किसने अनुमति दी और कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी जो गोली मारी। तो कई तरह की ये रिवाज चलती रहेगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, सरकार स्वयं अराजकता पैदा करेगी। जिसने अराजकता पैदा की थी उस वक्त AK-47 चलाया जबकि इसकी कोई व्यवस्था प्रावधान नहीं। तब सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे लोक व्यवस्था में अराजकता पैदा हुई है, उसी के खिलाफ हम लोग पैदल मार्च करेंगे, उन्हें राष्ट्रीय झंडा हाथ में देखेंगे।